जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपना एक और विशेष सेशन लेकर के। दोस्तों क्लास को वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन जानकारी, जीवन से जुड़ी जानकारी देकर के जाऊंगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, उज्जवल परिवार हर दिन आप लोगों के बीच में अपनी विशेष से विशेष जानकारियां लेकर के हाजिर रहता। तो चलिए दोस्तों, जो पढ़ने वाले हैं वो भी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो नॉलेज चाहते हैं वो भी, सब लोगों के लिए एक ही रामबाण आपका वीडियो जो जरूर देखेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपके बीच में पृथ्वी है, आप देख पा रहे होंगे ये जो पृथ्वी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी लग रहा होगा सर ये आपने दो कलर में कैसे दिखा रखी है, पृथ्वी आपने दो कलर में कैसे दिखा रखी है। यस, ये मैंने दो कलर में दिखा रखी है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, बात करूंगा। ये आपका पीला जो कलर है, कैसा कलर है? पीला है। और ये हल्का हल्का आपका लाल भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आपका लाल कलर भी हो जाएगा ना। ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, हल्का लाल हो चुका है। ये आपकी कैसी होती थी किन्हीं जमानों में? आपकी नीली पृथ्वी, झील सी नीली आंखें, नीली आपकी पृथ्वी भाई। ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी कैसी हो चुकी है आपकी? अब लाल हो चुकी है। इसका जो आपको मैं बता दूं, इसका जो औसतन जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। समझ जाओ रे दुनिया वालों, समझ जाओ, अदरवाइज मिल जाओगे धूल में। क्योंकि प्रकृति की जब मार होती है तो प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है। किस तरीके से मारती है, कैसे मारती है, वो प्रकृति ही जानती है। पीछे एक झटका दिखाया था प्रकृति ने, आप उसको चाहे मेड बाय मैन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, कहीं ना कहीं, और इंसान प्रकृति को मजबूर कर रहा है। ये आपके बीच में एक एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी कभी नीली होती थी, फिर आपकी येलो हुई है, और येलो से अब कैसी होगी? आपकी रेड हो गई है। और दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है वो आकार भी बदली हो रहा है। चलिए आज हम इस सेशन के ऊपर बात करेंगे कि पृथ्वी नीली से पहले क्यों हुई है, पृथ्वी का आकार कैसे बदली हो रहा है, और किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो क्या असर डालेगी दुनिया के ऊपर, क्या भविष्य रहेगा, क्या हम ऐसी पृथ्वी अपनी आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर क्यों, और अगर दे सकते हैं तो कैसे देंगे हम? ये बात मैं इस टॉपिक के ऊपर करने वाला हूं। बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं, अगर इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो हर दिन उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बना रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके बीच में। जब बात हो ही रही है, ये देखिए जरा, एक और आपको दिखाता हूं मैं, एक और नजारा आपको दिखाता हूं। ये आपके बीच में जो नजारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखो भाई, ये आपकी जंगल के अंदर आग लगी हुई है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो दर्द से, पृथ्वी दर्द से तड़फ रही है। और इसकी जो परतें हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे किसी ने पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो भाई। ये जो दरारें हैं ना, ये दरारें जो खाई का रूप ना ले लें, इससे पहले समझ जाओ आप। ये सारा का सारा कौन खेल कर रहा है? ये एक ह्यूमन, भगवान ने एक ऐसा प्राणी बनाया है, एक ऐसा जीव बनाया है इस दुनिया के अंदर जो हर जीव के ऊपर काबू कर रहा है। और अब वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति से दोस्तों यहां तक भी खिलवाड़ कर रहा है, एआई लेकर के आ गया है आने वाले समय में। जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है, बता देता हूं, उसने ये कहा है कि आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन पर भारी पड़ने वाली है। आपने शायद देखी हो, एक मूवी देखी होगी आपने, रजनीकांत की रोबोट मूवी, जिसके अंदर वो रोबोट उस रजनीकांत के खिलाफ ही, दुनिया के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता। ऐसा ही होगा। और यहां पे तो ये प्रकृति का नजारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से दर्द से कहला रही है ये पृथ्वी, और ये तुम कर रहे हो सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर बात करता हूं, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। हाल ही में जो चर्चा में रहा आपका, ये है भाई, गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड दुनिया का। मैंने क्यों पिक दिखाई है आपको, वो इसलिए डराया नहीं है मैंने आपको, सिर्फ बता रहा हूं। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दुनिया का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। कौन सा रहा भाई आपका? यहां नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 3 जुलाई, कौन सा भाई आपका? 3 जुलाई। 3 जुलाई पृथ्वी का सबसे गर्म दिन रहा। 3 जुलाई को आपका, 3 जुलाई को कौन सा डे था आपका? सोमवार था। सोमवार था, भोले जी का वार था, सावन से एक दिन पहले का दिन था दोस्तों। और इस 3 जुलाई ने पूरे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, जो कि 2016 का एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। 2016 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका टेम्परेचर था 16.92 डिग्री सेल्सियस है। ये औसतन टेम्परेचर है भाई, औसतन टेम्परेचर है। करो तुम पृथ्वी को गर्म भाई, करो पृथ्वी को गर्म। पृथ्वी तुम्हें ऐसा गर्म करेगी कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये क्या आपका पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर है, यानी कि तापमान, औसत तापमान है भाई। तापमान कितना है? तो ये 16.92, और अब तक का सबसे ज्यादा था आपका 2016 के अंदर। लेकिन दोस्तों एक दिन आया आपके बीच में जिसे तुम 3 जुलाई के नाम से संज्ञा देते हो, और उस 3 जुलाई ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं इसको बढ़ा चढ़ा नहीं रहा हूं, अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, यह वाकई में गंभीर मुद्दा है।
अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो मैं आपको एक एग्जांपल देके जाऊंगा, एक नजारा दिखा के जाऊंगा, जरूर जरा ध्यान से सुनेंगे। अब ये रिकॉर्ड आपका ब्रेक हुआ, यानी कि 16.9 डिग्री जो आपका मैं बात करूं तो यानी कि फारेनहाइट तक पहुंच गया। अब फिलहाल आपका टेम्परेचर कितना, तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 17.1 डिग्री सेल्सियस है। भाई मेरे मित्रों बहुत खतरनाक टेम्परेचर आपका। और फारेनहाइट की बात करोगे, फारेनहाइट की बात करोगे तो ये आपके बीच में है, यानी कि 62.62 फारेनहाइट तक आपका टेम्परेचर पहुंच चुका। कुछ 1 डिग्री और सेल्सियस बढ़ा दो तुम, फिर देखो नजारे जरा, फिर देखो नजारे। जहां झील है भूल जाओगे, झील सी मिलनी आंखें तेरी। ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है आपका, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पैदा करो CO2 और लेकर के आओ CO2 गैस। पेड़ों को काट दो, बिल्कुल काट दो पेड़ों को, मत रखो पेड़ों को, है ना। करो प्रकृति के साथ खिलवाड़, गिन गिन करके बदल लेगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, दुनिया भर में चल रही है लू के कारण सोमवार को आपका सबसे औसत तापमान बढ़ करके कितना हो गया है आपका भाई मेरे, तो ये आपके बीच में है मित्रों, कितना हो गया 17.01 सेल्सियस है। इसका फारेनहाइट बनाओगे तो कितना हो जाएगा, आंखें चुंधिया जाएंगी तुम्हारी। तुम बोलते ना मेरा 102 डिग्री बुखार हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस मत कर देना, वो फारेनहाइट है, ठीक है। और पहले रिकॉर्ड जो था ये किसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, तो ये आपके बीच में 16.92 का ब्रेक हुआ रिकॉर्ड, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आपके बीच में हर न्यूज के ऊपर, हर वेबसाइट के ऊपर आपकी रिपोर्टें भरी हुई। संभालो इस पृथ्वी को भाई, हमने अगली जनरेशन को पृथ्वी जैसी हमने ली है वैसे हम इसको आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, फिर एक बार आपके बीच में जो चीजें हैं उनको मैं लेकर के बात करूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ये देखो इसके नजारे, अगर इसके नजारे देखने हैं, है ना, झुक गए मिट गए सारे नजारे, हाई क्या बात हो गई। तो दोस्तों बात ही हो जाएगी, ये था आपके बीच में। और एक और नजारा दिखाता हूं आपको। जब ऐसा हुआ है, जब ऐसा हुआ है, यानी कि ये देखिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग, आपका जो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, आपका जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स आपके क्या हुए, पिघलने शुरू हुए। आपके टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो ये पानी आपका जो तटवर्ती इलाके, नए इलाके यानी कि समुद्रों के अंदर आएगा। ये देखो किस प्रकार से नंगे होने शुरू हो गए जो आपके पर्वत हैं, और ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये पानी आपका नीचे आएगा। पानी की वजह से मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको ध्यान होगा एक इंडोनेशिया देश, इंडोनेशिया नामक एक देश था, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये कहा इसकी राजधानी थी जकार्ता इसकी राजधानी थी। वर्तमान में उसे नुस्तारा नामक जगह पर इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया है मित्रों। ये राजधानी वर्तमान में किसकी कैपिटल है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया, ये वही इंडोनेशिया है जिसे G20 की अध्यक्षता हमने कहां से ली थी, बाली से ली थी। याद रखना बाली एक शहर है, ये वही शहर है जो इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता में वर्तमान में अगर राजधानी बात करूं तो कौन है, नुस्तारा। और ये नुस्तारा किस द्वीप पर, आपका बोर्निया द्वीप पर है भाई, बोर्निया द्वीप। दोस्तों अगर स्पीड तेज लग रही है तो इस स्पीड को स्लो कर लेना, अगर कम है तो इसको बढ़ा सकते हो। ये आला आपके पास है क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास है। ये क्या कारण था, पगला गया क्या इंडोनेशिया जिसने राजधानी को चेंज कर दिया। भाई ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मित्रों, यहां लिख रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2050 तक आपका ये 50% से ज्यादा आपका ये शहर क्या हो जाता, पानी में डूब जाता, पानी। वो गाना जरूर सुना होगा लेकिन देखा नहीं है पानी। जब पानी होगा तो फिर धुआं उठता है दोस्तों। तो ये था किसका नतीजा था, आपका ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा था। और कारण क्या है इसका भाई, कारण केवल और केवल CO2 है। खैर केवल तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारा रोल अदा कर रहे हैं आपकी, जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो संभले जरा, दुनिया का सबसे गर्म दिन आपका 3 जुलाई है, आपका 2016 का रिकॉर्ड ब्रेक किया 62.62, आपका क्या 62.62 आपका फारेनहाइट में टेम्परेचर वहां तक पहुंच चुका है। पृथ्वी का कलर बदली हो चुका है। साथ ही बता दूं आपको, पृथ्वी के कलर के साथ साथ मैं बात करूं, पृथ्वी का आकार भी बदली हो चुका है। किसके कारण बदली हो रहा है आपका, तो तापमान के कारण भाई, तापमान के कारण आपका बदली हो रहा है। CO2 पर काबू करो। वाहनों में अगर क्या शुद्ध एनर्जी जो आपकी है, शुद्ध एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हो सके तो सोलर से चलने वाले वाहन अगर आगे आ जाएं तो मौज हो जाएगी। सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा करें, इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ आप बढ़ावा दें। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो हम आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को, इस पृथ्वी को ऐसे ही उनके हाथों में सौंप सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो आपके आकार कुछ बदली हुआ है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो हल्का फुल्का आपका काबू में भी है। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार मैं आपको ना दिखाना चाहूंगा कुछ, खैर ज्यादा नहीं दिखाऊंगा बट आप लोग समझदार हैं।
आप समझ सकते हैं इन सब चीजों को भाई, आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है, ये आप ये समझ सकते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा, देखिए आगे थोड़ा सा। चलिए भाई, ये है भाई आपका, देखेंगे एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, नेशनल हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का की क्या कहानी है, जिसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो जरा एक बार इसकी कहानी सुने, फिर देखें। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर, है ना, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, वही बात यहां पर हो रही है। तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD की बात हो रही है यहां पर भाई, कि शोधकर्ताओं ने क्या कहा, जो रिसर्च करने वाले जो लोग, उन्होंने क्या कहा, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलने को लेकर के मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसी मंगलवार को। और इस रिपोर्ट में क्या कहा है, ध्यान से सुनेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं की जाती है। तो भाई 2021 तक आपके, कब तक है आपके, सॉरी 21 तक, 2100 ईस्वी तक आपके जो हिंदुकुश पर्वत हैं, ग्लेशियर 80% आपके पिघल जाएंगे। ये आप ध्यान रखना भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, आपके नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन ICIMOD की रिपोर्ट है, ICIMOD की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बात बोल रही है, हेमंत सर ये बात नहीं बोल रहे हैं, उज्जवल कोचिंग कैंपस ये बात नहीं बोल रहा। उज्जवल कोचिंग कैंपस आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, आप जागिए, ठीक है, और देखिए क्या हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट कब आई है, इसने किसको लेकर के, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र को लेकर के इसने बात करी है, और कितना प्रतिशत आपका पिघल जाएगा। तो 21% आपका ये पिघल जाएगा, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, एक और बेहतरीन आपके बीच में, एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर के दोबारा से फिर होगा उज्जवल परिवार हाजिर आपको बीच में भाई। पृथ्वी की बात हुई है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाइए इस पृथ्वी को, और बहुत सारे जो लोग ये जो अंधी दौड़ है इससे बचने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपना एक और विशेष सेशन लेकर के, जो कि आपके बीच में है। जय हिंद, जय भारत।